चलो, तो कैसे स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर फिर से एक नया वीडियो जो है क्लास 10th का, और उसका लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर आज हम लोग 6 करने जा रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें ऐसा कहा गया था कि उदाहरण 1 को हल करो। ठीक है, उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन थे, उसमें पहला हो गया तो दूसरा हो रहा है। ठीक है, पिछले वीडियो में हो गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या बोला है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। क्या बोला है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुटीर उद्योग मतलब ये जो घर, ये होम है ना, होम घर से जो बिजनेस चलता है वो, उसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। जो फैक्ट्रियों में चलता है वो एक बड़ा बिजनेस यानी उद्योग हो जाता है, लेकिन कुटीर उद्योग मतलब जो घर में चलते हैं, जैसे पापड़ बनाना, खाखरे बनाना, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों की पैकिंग करना, ये सब चीज़ें कुटीर उद्योग में आती है। तो कुटीर उद्योग की बात है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता। अब कितने करता है हमको नहीं पता। ठीक है, कुछ खिलौने निर्मित करता है एक दिन में। मान लो कर लिए होंगे, मान लिया कि 50, 60, 70, अपने एक मान के चलते, चलो 50 माना। ठीक है, मान लिया 50 नहीं, इधर 55 दिया है, तो मान लिया कि मैंने 100 निर्मित करे एक दिन में। ठीक है, ऐसा खाली माना है हम लोगों ने। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में दिया है। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। भाई यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन को समझना बड़ा अच्छा है। अब क्या बोला है? प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी हर खिलौने का मूल्य यानी पैसा कितना होगा? पैसा कितना होगा? पैसा इतना होगा कि 55 में से खिलौने की संख्या घटा दो, उसके बराबर। चलो पहले लिख के दिखाता हूँ, समझ में आएगा धीरे धीरे। कैसा दिखा है? सबसे पहले बोला है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो माना कि एक दिन में खिलौनों की निर्मित होने वाले खिलौनों की संख्या, निर्मित होने वाले खिलौनों की संख्या, खिलौने की संख्या क्या मानूंगा मैं? x। क्या मानूंगा? x। अच्छा, मैंने कितना माना? x। अब क्या बोला? अब उसका रेट बोला, पैसा बोला। कितना बोला है? देखो, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, और जा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है? प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या चाहिए हमको? खिलौने का मूल्य। अच्छा, कितना होगा वो मूल्य? वो ऐसा बोला है, मूल्य रुपए 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाओ। मतलब 55 में से क्या घटाना है? एक दिन में जितने खिलौने निर्मित किए उसकी संख्या घटानी है। यानी एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या कितनी? x है, x है ना, तो उसमें से x को घटा देना है। फिर से क्या बोला है? एक कुटीर उद्योग का एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। माना कि एक दिन में निर्मित होने वाले खिलौनों की संख्या x मैंने मानी है। ठीक है, मुझे नहीं पता वो कितना निर्मित कर रहा है, तो उसको हमने x माना है। ठीक है, अच्छा, अब ये बोला है कि उसका रेट कितना होगा? उसका रेट इतना होगा कि 55 में से खिलौने की संख्या घटा दो। इन लोगों ने ये कहा इतनी लाइन में। ठीक है, बरोबर, तो मैंने 55 में से x को घटा दिया। अब बोला है किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? भाई एक बात बताओ, अब ये खिलौनों की संख्या है और ये उसका पैसा है। ठीक है, जैसे ये क्या थी? संख्या, और फिर क्या है? रुपया। तो इधर कुल रुपया आ जाएगा, कुल रुपया आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि जैसे कि अब एक दूध की थैली का रुपया है, मान लीजिए आप 40 रुपये। ठीक है, एक दूध की थैली मान लो आपको मिलती है, उसका रेट है। अब माना हम लोग एक एग्जांपल के तरीके से इसको समझेंगे आगे वाले का। जैसे कि मान लीजिए एक दूध की थैली वो 40 रुपये में आ रही है। ठीक है, और किसी की मम्मी ने बोला कि जा तू 200 रुपया लेके जा। तो इधर हम क्या उसकी संख्या का गुणा करेंगे। मान लो 5 दूध की थैली ली होगी और एक दूध की थैली का इतना रेट है, तो कुल पैसा 200 रुपया लगा कि नहीं लगा? यानी हमने क्या किया? संख्या और रुपए का गुणा कर दिया। इधर हमारे एक दिन में निर्मित होने वाले खिलौनों की संख्या ये है और ये उसका रुपया है। एक खिलौने का क्या है? रुपया है। ठीक है, अब वो टोटल
पैसा कितना लगता है उसको निर्मित करने में, टोटल पैसा 750 रुपया है। तो मैं क्या करूँगा, कुल पैसा यानी इन दोनों का गुणा कर दूंगा, यानी संख्या और रुपए का मैं यानी मूल्य का और संख्या का गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो कितना दिया इधर x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर में मैं इधर कितना लिख दूंगा 750। बस इतना ही करना था। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। हाँ भाई अब ज्ञात करेंगे, क्योंकि अब द्विघात समीकरण बन जाएगा तो बड़ी आसानी से निकल आएगा। देखो गुणा करते हैं, x का इसमें 55 में गुणा करेंगे तो 55x हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस, x का गुणा x से करेंगे x का स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 750। अब क्या करेंगे भाई, अब एक काम करो, हमको ये x के आगे है ना माइनस नहीं चाहिए कभी भी, तो ये पूरा का पूरा उधर ले जाएंगे। अच्छा शॉर्टकट ट्रिक से लोग क्या करते हैं पता है, ज़्यादा हेर फेर ना करने की बजाय इसको इधर ले आते। पहले तो क्या करते 750 को इधर ले आते, तो पहले तो इसको व्यवस्थित रूप से सेट कर देते, एक्स स्क्वायर आगे रखना है हमको हमेशा, फिर 55x को पीछे रखना है जो प्लस में है। अच्छा ये 750 इधर आएगा तो माइनस 750 हो जाएगा, तो बचेगा इधर 0। अच्छा इतना पता चला क्या किया मैंने, 750 का पहले तो मैं इधर ले आया, बाकी इनको मैंने कुछ नहीं किया, खाली आगे पीछे कर दिया। क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में ये सेट हो जाए, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। पहले x² वाला पद रखते, फिर खाली x के आगे b वाला पद और फिर खाली c वाला पद रखते। इस तरीके से हमको इसको व्यवस्थित करना है पहले, तो मैंने इसको पहले व्यवस्थित कर दिया। अब क्या है भाई, इसको हमेशा अपने को प्लस में लेना है, तो एक काम करो, सबकी निशानी बदल जाती है, इसको प्लस में लाना है ना। कहने का मतलब अगर मैं ये पूरे के पूरे सब पद को उधर ले जाऊँगा, ठीक है, बराबर में तो मेरे को 0 रखना है, ये भी मैं उधर ले जाऊँ, ये भी उधर ले जाऊँ, ये भी उधर ले जाऊँ, ठीक है। तो इसके बजाय क्या कर दूँगा, मैं सबकी निशानियाँ बदल दूंगा। शॉर्टकट तरीका इसका क्या हो सकता है, डायरेक्ट क्या कर दूँगा निशानी, अगर ये माइनस है तो इसको x² नहीं दिख रहा है नीचे, चलो ऊपर लिख देते हैं, कहाँ गया ऊपर ये। अच्छा क्वेश्चन तो समझ में आ गया, क्वेश्चन मिटा देते हैं। શું વાત છે। अच्छा क्या किया मैंने, चलो यही पहले फिर से ये लिख के दिखा देता हूँ, -x² फिर प्लस 55x फिर क्या दिया है -750 बराबर 0। अच्छा इसको पूरे के पूरे को मैं उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, सबकी निशानियाँ बदल जाएगी। अच्छा हाँ मेरे को लगा दिख नहीं रहा है 750 बराबर। तो ये सब की सब संख्या को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो क्या हुआ, सब प्लस में हो जाएगी, इधर क्या बचेगा, जैसे ये माइनस वाली है तो उधर प्लस हो जाएगी, ये प्लस वाली तो उधर जाके माइनस हो जाएगी, ये माइनस वाली संख्या है तो बराबर की दूसरी साइड जाने पर ये प्लस हो जाएगी, मतलब इनकी निशानियाँ बदल जाएगी। तो इसके बदले मैं डायरेक्ट ऐसा भी तो कर सकता हूँ, इधर 0 रख के निशानी यहीं पर रख के बदल दूँ। क्या करूँ, x² माइनस 55x इधर क्या करूँगा प्लस 750, देखो कितना इजी हो गया। मतलब ऐसे भी तुम कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको मतलब डायरेक्ट निशानी बदल के भी कर दिया जा सकता है, ज़्यादा हेर फेर ना करना चाहो तो, ठीक है। अब क्या बन गया मेरा द्विघात समीकरण बन गया। ये x² वाला पद है ना, ये ध्यान रखना है हमेशा इधर प्लस वाली वैल्यू चाहिए तो ये अच्छा रहेगा। तो आप वैसे तो इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपको परेशानी बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा करने से ज़्यादा बेटर रहता। अब 750 से पहले इसका गुणनखंड करो, यानी 750 का मैंने इधर 1 से गुणा कर दिया तो ये प्लस में 750 है, इधर 1 था, कुछ नहीं तो 1 ही मानेंगे ना। तो 750 का इधर 1 से गुणा किया, यानी बचा कितना है यहाँ पे 750 ही आने वाला है। अब इसका जब गुणनखंड करेंगे तो क्या करना है, गुणनखंड करेंगे, फिर इससे हमको दो संख्या ऐसे निकालनी है जिनका गुणा करने पर 750 आए लेकिन जोड़ करने पर 55 आ जाए। क्या है, जोड़ करने पर 55 आए और गुणा करने पर 750 आए, ठीक है। चलो तो कर देते हैं। पहले तो देखते हैं 2 से भाग जा रहा है क्या, 2 से भी जा रहा है, 5 से भी जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, तो 2 से ही दे देते। चलो 2 से दे दिया भाग, तो इधर कितना बचेगा, 2 तिया 6, इधर 3 आएगा, बचेगा 1, फिर 2 से जाएगा 7, फिर इधर 1, फिर 5, ठीक है। अब ये नहीं जाएगा, अब इसको 5 से ही देना पड़ेगा। चलो 5 से भाग दो, तो 5 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 5 7 35, बचेगा 2, 5 5 25, ठीक है। अच्छा क्या जोड़ने पर ऐसा हो रहा है, 5 दूनी 10, ही तो 10 हो गया, 10 और 75 जोड़ेंगे तो 85 होता है, यानी हमको और आगे गुणनखंड करना पड़ेगा। चलो और 5 से भाग दे दो, इधर 5 जाएगा तो इधर कितना आएगा, 15 5 75 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15 5 75 आ जाएगा।
15 पचे 75, ठीक है चुप, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये 15 है, 5 पंजे 25, ठीक है, 25 दूनी कितना हो गया इधर 50। अच्छा 50 और 15 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, लेकिन हमको तो 55 चाहिए। चलो ये भी केस ख़त्म करो, इसमें भी नहीं अच्छा है। चलो आगे इसको और भाग दे के देखते हैं कितना होता है, ठीक है। तो इसको और भाग देंगे, कितने में जाएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा और 1 तिया 3 आ जाएगा। अब मैंने मतलब पूरी तरीके से गुणनखंड कर दिया। अब इन सब में से आपको सेट करना है, 2 संख्या बनानी है कि जिनका जोड़ करने पर 55 आ जाए बस, ठीक है। तो जोड़ करने पर 55 किसका आएगा, देखो पहले मैं करता हूँ 5 तिया 15 और इनका जोड़ करने पे तो नहीं हो रहा है, चलो इनको जाने दो, ठीक है। फिर मैं किसका किसका करूँगा, 25 दूनी 50, ये भी नहीं होगा, 5 पंजे 25, ठीक है। चलो इनका कर दिया अलग 25 और इन तीनों का करो, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, हाँ हो गया, देखो मिल गई 2 संख्या है। देखो 5 और 5 का गुणा किया तो कितना मिला, 25 मिला, ठीक है। 3 गुणे 5 गुणे 2 करो, ठीक है, 3 दूनी 6 पंजे 30, मतलब इन तीनों का गुणा क्या ना, मैं मतलब इन सबको ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, जैसे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, इन सबको मैंने इधर बटोर के लिख दिया, ठीक है, मैंने अपनी व्यवस्था से। इन दोनों का गुणा करो तो कितना हो, 5 पंजे 25, इन सब का गुणा करो तो 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30। देखो इन दोनों का जोड़ कर दो, 55 आया कि नहीं आया, ठीक है। और इन दोनों का गुणा करोगे तो फिर से 750 आ जाएगा। हमको वो 2 संख्या निकालनी थी किसी भी तरीके से, ठीक है, तो निकल गई, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, आपके घर पे 25 पैदा हुआ है और 30 पैदा हुआ है, ठीक है, बधाई हो बधाई हो बधाई। चलो तो हम क्या करेंगे, पहले x का स्क्वायर कर देंगे माइनस इधर क्या आएगा प्लस 750 बराबर 0। अंदर क्या क्या रखेंगे हम लोग, ठीक है। अगर जोड़ने पे माइनस 55x आए तो ये 30 है और ये 25 है, 25 30 है, तो हम लोग क्या करेंगे, चलो इनको आगे पीछे रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो जैसे कि 30x माइनस 25x दोनों सेम ही है ना, दोनों का जोड़ करने पर यही आ रहा है। कोई बच्चा अगर 25 को आगे कर दे 30 को पीछे कर देवे तो भी वही रिजल्ट आने वाला है, ऊपर वाला ही आने वाला है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो इधर बॉक्स सॉरी मतलब जोड़ी बना दी, इसमें से कॉमन क्या आएगा, x, अंदर क्या बचा, x माइनस 30। अच्छा ये निशानी नहीं बदलनी है, इधर क्या बचेगा, x माइनस 30। अच्छा ये x यहाँ पे पड़ा है तो बाहर क्या आया होगा, सीधी सी बात है 25 बराबर 0, ठीक है। अच्छा तो ये x माइनस 25 और इधर क्या आ जाएगा, x माइनस 30, ठीक है, बराबर में आ जाएगा 0। अच्छा अब x माइनस 25 के बराबर में भी 0 है और x माइनस 30 के बराबर में भी क्या है, 0 है। तो इसको आगे सॉल्व कर ले, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये यहाँ पे ना बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं इस तरीके के क्वेश्चन देकर, क्वेश्चन देके भी आंसर भी कैसा ला रहे पता है, जैसे x माइनस 25 के बराबर में भी 0 आया और क्या होगा, x माइनस 30 के बराबर में भी 0 आया। 25 को उधर ले जाओ तो x बराबर भी 25 आया और ये 30 को इधर ले जाओ तो x बराबर भी 30 आया। बच्चा क्या करेगा, ये लिखेगा कि ये लिखेगा, दोनों ही वैलिड है, ठीक है, दोनों की दोनों सही है, ठीक है। 2 आंसर आ गए इधर, मतलब हमको यहाँ पे कितने हल मिल रहे, 2 हल मिल रहे, कितने, 2 हल मिल रहे। अभी इसी का उपयोग है ना, अभी ये सेम चीज़ का उपयोग आप लोग अभी अगली प्रश्नावली में कर रहे हो, जिसमें विवेचक डी पूछा जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसा कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। उसमें बोलेंगे कि भाई एक समान 2 हल है या 2 अलग अलग हल है या मात्र एक हल है या हल नहीं है, ऐसा, ठीक है। तो ये आगे काम में आने वाला है, इसलिए इन लोगों ने इस क्वेश्चन को यहाँ पे दे दिया। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, आपने जॉन और जीवंती वाला देखा तो एक्स की वैल्यू दोनों में सेम मतलब अलग अलग आई थी, पर दोनों ही दोनों धनात्मक थी। अब हम एक्स में क्या रखे, वो छोटी वाली वैल्यू रखे कि बड़ी रखे, तो दोनों ही सेम थी, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कितनी मेहनत करनी पड़ती है यार एक क्वेश्चन समझाने के लिए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इधर 27 कर देते, नीचे लिख देता हूँ 27। क्या बोला है, ऐसी 2 क्रमागत, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नावली 4.2 का, ठीक है। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहे थे, दूसरे में 2 क्वेश्चन थे इसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ऐसी 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। कितना इजी क्वेश्चन है भाई,
कितना कितना बोले तो कितना इजी क्वेश्चन है। ये आगे से आ गया, ससुर आगे पीछे जावे। आइए चालू है बे। हाँ ना दाव हो जाता, पता है, फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़े। क्या बात कर रहा है। अच्छा आगे देखते हैं। ऐसी दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है। भाई इससे इजी क्वेश्चन है ना, इस चैप्टर में हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता पता है? बहुत इजी है, छोटा सा तो क्वेश्चन है। देखो दो क्रमागत संख्या, क्रमागत यानी मैंने बोला था ना, एक भाई खड़ा है, बाद में दूसरी बहन खड़ी है, फिर तीसरा भाई खड़ा है, चौथी बहन खड़ी है, तो ये एक के बाद एक है यानी क्रमागत। ठीक है, एक के बाद एक, उसको क्या बोलते हैं? क्रमागत। क्या बोलते हैं? क्रमागत। अच्छा, ऐसी दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। अच्छा माना मैंने मान लिया एक संख्या, माना पहली संख्या, क्या पहली संख्या, मान लिया पहली संख्या। अरे संख्या ही नहीं होता है यार, स्त्री वचन बना दिया, संख्या बराबर x। तो दूसरी क्या होगी भाई? मैंने एक तो ये मानी थी और मेरे को दूसरी नहीं पता है। क्या बोला है? पहली और दूसरी का योग 27 है। जैसे यहाँ पे क्या बोला? अच्छा, पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी क्या होगी? इनका योग क्या बोला? 27 है। इनका योग क्या है? 27 है। दोनों का योग 27 बोला है ना। जैसे ये पहली संख्या है, अब मुझे दूसरी नहीं पता, मुझे क्या है? दूसरी नहीं पता है। और इनका योग कितना बोला? पहली और दूसरी का योग कितना? 27। तो दूसरी बराबर क्या हो जाएगा? 27 में ये x उधर ले जाऊँगा, घट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? अतः दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 27 माइनस x, यही होगा। ठीक है, अब क्या बोला है? और गुणनफल 182 और इन्हीं संख्या का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल 182 है। क्या हुआ? कुछ समस्या हुई क्या? दूसरी संख्या क्या है? 27 माइनस, आज डिस्टर्ब बहुत हो रहा है, कहीं कुत्ते भौंक रहे, कहीं लाड़ी वाला चिल्ला रहे हैं, कोई बात नहीं। दूसरी संख्या 27 माइनस x और दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल बोला है। क्या बोला है? गुणनफल कितना दिया है? 182 दिया है, यानी इन दोनों का गुणनफल, यानी x इंटू 27 माइनस x बराबर 182 हो जाएगा। दोनों का गुणनफल 182 है। कितना ईजी है? x का अंदर गुणा कर दो तो 27x, माइनस की जगह माइनस x का गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 182। 182 को इधर ले आओ तो इधर बचेगा 0, इधर क्या था? 27x माइनस x का स्क्वायर माइनस 182। अच्छा भाई, हमेशा से मैंने बोला है स्क्वायर वाली वैल्यू को आगे 182, अरे इसको इधर कर लेंगे, x का स्क्वायर प्लस 27x इधर माइनस 182 बराबर 0। क्या किया मैंने? खाली इन दोनों को आगे पीछे कर लिया। ठीक है, माइनस वाली को आगे ले आए, बस इसको थोड़ा पीछे कर लिया, और कुछ नहीं किया। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है? ये वैल्यू मेरे को किस में चाहिए? फिलहाल प्लस में चाहिए। अगर ये प्लस में चाहिए तो इसको भी इधर ले जाऊँगा, इसको भी उधर ले जाऊँगा, उसको भी उधर ले जाऊँगा। इसके बजाय मैं क्या कर दूँगा? डायरेक्ट निशानियाँ सबकी चेंज कर दूँगा। मतलब इसको प्लस में करना है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 27x हो जाएगा और ये प्लस 182 हो जाएगा बराबर 0। बन गए मेरी द्विघात समीकरण। बस अब आपको हल करना आ जाना चाहिए। अब हल कैसे करेंगे? 182 का गुणनखंड करेंगे। चलो, दोनों संख्या ज्ञात करनी थी ना। चलो, अब इधर क्या दिया? 182। भाई 182 का पहले मैंने 1 से गुणा किया तो 182 ही आया है बराबर। तो 182 का गुणनखंड करूं तो दो संख्या ऐसी चाहिए जिनका जोड़ करने पर 27 आए। क्या? जोड़ करने पर 27 आए बराबर, गुणा करने पर तो 182 आएगा। ऐसी दो संख्या चाहिए। तो पहले 2 से शुरुआत करते तो इधर 9, इधर 1 आ जाएगा। अरे बाप रे, तो इधर क्या आ जाएगा? 13 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 7 91, ये आ जाएगा 13। अच्छा, इधर 13 है, 7 दूनी ये कितना हो गया? 14। ठीक है, 14 और 13 को जोड़ेंगे 27 हो रहा है। वो 12 को संख्या मिल गई, दोनों जोड़ करने पर 27, गुणा करने पर 182। ठीक है, दोनों संख्या हमको प्राप्त हो चुकी है। तो इसको कैसे करेंगे? आगे ऊपर ले जा रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 27x, फिर क्या आ जाएगा? प्लस 182 बराबर 0। मैं इधर क्या करूँगा? x का स्क्वायर माइनस 27 की जगह क्या करूँगा? 14x माइनस 13x, ठीक है, प्लस 182
बराबर 0। कितना इजी क्वेश्चन था यार। बस अब ये दो संख्या निकाल लेनी है। मैं भरोसे से कह सकता हूँ दोनों संख्या क्या मिलेगी पता है, एक तो 13 मिल जाएगी, एक 14 आ जाएगी। यहीं से देख के ही पता लग जा रहा है। चलो इनमें से कॉमन निकालो, x कॉमन आएगा तो x माइनस 14, माइनस की जगह माइनस x माइनस 14, तो इधर से कॉमन क्या आया होगा 13, बराबर में बचा 0, x माइनस 13 और इधर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, x माइनस 13 के बराबर में भी 0 है और क्या लिखूँगा x माइनस 14 के बराबर में भी 0 है। ठीक है, अब क्या करेंगे मित्रों, अब कुछ नहीं करना है, 13 को उधर ले जाओ तो x बराबर क्या आया 13 आ गया और यहाँ पे x बराबर क्या आया 14। दो संख्या मुझे मिल गई, x बराबर 13 मिला और x बराबर 14 मिला। ठीक है, तो दो क्रमागत संख्या में कौन कौन सी हो सकती है, तो एक 13 हो जाएगी, दूसरी 14 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। प्रथम संख्या 13, जोड़ करने पे देखो, जोड़ करने पर क्या आ जाना चाहिए 27 आ जाने दे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा करो तो वही 182 आ जाएगा। ठीक है, तो दो संख्या हमें मिल गई, प्रथम संख्या 13 और दूसरी संख्या हम 14 मान के चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको पहली मानेंगे तो इसको दूसरी मानेंगे, ऐसा है। ठीक है, इसके सिवा कोई दूसरी संख्या हो ही नहीं सकती, ये पहली होगी और ये दूसरी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। क्या, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है। चलो बढ़ते क्वेश्चन 4 की ओर। क्या दिया है क्वेश्चन 4 में, जवानों ध्यान दो इधर। पानी पीने लग गया। अभी हम छोटे हैं। हाँ मेरे को पता है तू कितना छोटा है, देखा है मैंने तेरा बचपना। ठीक है, देखा है, छोटा है। मैंने एक दिन तेरा फोन खोला था। हाँ क्या निकला? और है, हाँ मैंने तेरी क्रोम हिस्ट्री चेक की थी, उसी से मुझे पता चला तू छोटा है। ठीक है, अब इधर ध्यान दे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। हाँ छोटा है तो। दो क्रमागत, एक दिन मैं ये बंदे को वायरल करूँगा यहाँ पे खड़ा करके, एक दिन आएगा देख लेना, जिस दिन इधर अभी ना, अभी नहीं, अभी तो क्या है थोड़ा छोटा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इसमें भी क्रमागत की बात की गई है और हमको नहीं पता वो कौन से, तो एक को हम x मानेंगे, दूसरे को x + 1 मानेंगे। इनके वर्गों का योग है, इनके वर्गों का योग करेंगे तो 365 हो जाएगा। देखो फिर से बताऊँ कितना ईजी था। देखो क्या बोले, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला हो गया x और दूसरा मैंने क्या मांगा x + 1 होगा भाई, पहला x है तो दूसरा x + 1 होगा। इनके वर्गों का योग कितना है 365 है, इनका वर्ग करो, ठीक है, और उसका योग करो तो आंसर आएगा 365। बन गई, हो गया इतना हो गया तो खेल खत्म। कितना इजी था। चलो व्यवस्थित तरीके से करते हैं। माना प्रथम धन पूर्णांक, क्या धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, प्रथम धन पूर्णांक क्या हो जाएगा मित्रों, बराबर x। अतः तो दूसरा धन पूर्णांक, तो दूसरा धन पूर्णांक, सबसे ज़्यादा धन किसके पास है पता है, जेठालाल के पास, x + 1। कैसे, एक एपिसोड आ रहा था उसमें देखे थे हम, वो बोली पे बोली लगाया जा रहा था, पैसा कम थोड़ी है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मैंने लिखे, इनके वर्गों का योग, यानी पहले तो इनका वर्ग करूंगा, इधर क्या लिखूंगा, वर्गों का योग, क्या वर्गों का योग कितना है 365 है, 365 है। ठीक है भाई, ध्यान रखना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो जाए हो। हाँ क्या मैं कभी क्या भावना में बह जाता हूँ ना तो थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, अब क्या इंसान ही तो हूँ। वर्गों का योग 365 है, वर्गों का योग मतलब x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का वर्ग और उसका योग कर दिया तो कितना मिला मुझे 365 मिला। बस कितना है, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहने वाला, प्लस x + 1 का होल स्क्वायर दिया है।
अच्छा, जो बच्चे हैं ना गणित में ज़्यादा महापारंगत होते हैं, ज़्यादा महा होशियार होते, वो x+1 का इधर स्क्वायर दिया होता है ना, वो लोग क्या करते हैं पता है? वो लोग यूँ कर देते हैं। कैसे करते हैं पता है? इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, x² + 1 का स्क्वायर, x² + 1 ऐसा कर देंगे इसको, ऐसा कर देते। बोले इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ऐसा नहीं होता है, ये होल स्क्वायर है, इधर फॉर्मूला लगता है। ठीक है, क्या लगता है? फॉर्मूला। x+1 का होल स्क्वायर है ना, इधर फॉर्मूला लगता है। कौन सा? a + b का होल स्क्वायर वाला। क्या आ जाएगा? a² + 2ab + b²। ये वाला फॉर्मूला लगता है मित्रों, ये वाला। ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगता है। यस, हाँ ठीक है। तो x+1 का होल स्क्वायर, अर्थात इसकी जगह a है, इसकी जगह b है। देख लो, a का होल स्क्वायर मतलब किसका? x का, प्लस 2ab, 2a की जगह x है, b की जगह 1 है, मतलब वो रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 का गुणा होगा तो यही रहने वाला। b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, यानी 1 आ गया। ठीक है, तो इनका जब हम सॉल्व करते तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको x+1 का होल स्क्वायर सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा? x² + 2x + 1 = 365। ओके, अब क्या दिया? x² है, x² है। मैं क्या करूँगा? इधर ये एक x² है, ये एक x² है, तो इधर आएगा 2x² + 2x + 1 = 365। 365 को इधर ले आओ तो 2x² + 2x, ठीक है, +1 - 365 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2x का स्क्वायर + 2x, अच्छा प्लस में 1 है, माइनस में 365 है। ठीक है, प्लस में 1 है, माइनस में 365, इसका सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको घटा दो, आंसर माइनस में रख दो, तो आएगा 364 = 0। ठीक है, अब भाई देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं बड़े इजीली। देखो, ज़्यादा पारंगत विद्यार्थी इसको डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाएंगे और कम पारंगत विद्यार्थी इसका शॉर्टकट लेते हैं। ठीक है, शॉर्टकट कैसे लेना है दिखाते हैं। हमको x और x+1 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, क्या दिया है? 2x का स्क्वायर + 2x - 364 = 0। भाई देखो, हकीकत में तुम देखोगे इधर 2 है, इधर 2 है, इधर माइनस में। इसके पास क्या है पता तुमको? 364 का आधा करो तो कितना होता है? आधा करो तो कितना होता है? करो ना आधा फटाफट, अरे करो ना। 1 8 2 182 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा करोगे तो फिर से यही आएगा। ठीक है, मैंने खाली इसका मतलब 2 से इसको खुले फॉर्म में कर दिया। ठीक है, इधर क्या आ गया? 2x और इधर क्या आएगा? 2x का स्क्वायर। भाई 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी है, 2 कॉमन निकालो बाहर तो क्या बचेगा अंदर? x का स्क्वायर + x - 182 = 0। भाई इधर गुणे में 2 है, इसको बट्टे में ले जाओ तो 0 के बट्टे में 2 आ गया, तो इधर क्या बचेगा? x का स्क्वायर + x - 182। ये किसी के भी बट्टे में है, भाई इधर गुणे में 2 होता है या बट्टे में, इधर 0 ही हो जाएगा। बचा क्या इधर? x का स्क्वायर + x - 182। कितनी सुंदर सी हमको बहुपदी मिल गई है। क्या मिल गई है? बहुपदी, सुंदर सी बहुपदी। हाँ तो है ना, वो बहुपदी है। हाँ, वो तो मैं ना मिलेगी, तुम निक जवान्स नहीं हो ना, इसके लिए। ठीक है, इधर देखते हैं। अब इधर -182 है भैया, -182 का इस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -182। अब इसका गुणनखंड कर लो। ठीक है, तो माइनस तो जस्ट संख्या है, यानी अब हम गुणनखंड करने के बाद 2 संख्या ऐसी लानी है जिनका घटाव करने पर 1 आ जावे। 1x क्या आ जावे? 1 आ जाए। घटाव करने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर 182 आ जावे। घटाव करने पर क्यों 1? क्योंकि भाई इन दोनों का जब मैंने गुणा किया प्रथम पद और अंतिम पद का, तो 182 जो है वो माइनस में आने वाला था, इसके लिए। ठीक है, तो घटाने पर 1 आ जाए। ठीक है, तो 2 संख्या ऐसी निकालनी है। 2 से भाग दे देंगे तो इधर क्या आ जाएगा? 9, इधर आ जाएगा 1।
ठीक है। इसको भी भाग दे देंगे तो 13 सत्ते 91 बचेगा इधर, 13 एकम 13, इन दोनों का गुणा करो, 7 दूनी ये हो जाएगा 14 और ये हो गया 13। देखो दो संख्या मिली ना मेरे को, दोनों का गुणा करूंगा भी यहाँ से आ जाएगा और 14 में से 13 को घटा दूंगा तो भी ये आ जाएगा। देखो कैसे करूँगा आगे, तो एक्स का स्क्वायर प्लस किसका कॉल आ रही है, अब देखो दो संख्या मिली 13 और 14 मिली, ठीक है। प्लस में तो इधर मैं 14x कर दूंगा माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। देखो यही की सर्टिफिकेशन हो रही है, 14 में से 13 घटाओ तो 1 मिल रहा है, देखो ठीक है। अच्छा इधर कर दो, इधर कर दो, ठीक है, जोड़ी बना दो। इधर कॉमन क्या आएगा x, अंदर क्या बचेगा, इधर से x प्लस इधर से बचेगा 14, माइनस की जगह माइनस, तो इधर अंदर क्या बचेगा x माइनस अरे x प्लस 14 ही रहने वाला है। बाहर क्या आया होगा, देखो इधर x अकेला है तो बाहर क्या आया, बोलो x अकेला तो बाहर क्या आया 13, ठीक है। x माइनस 13 ब्रैकेट में x प्लस 14 बराबर में 0, इसके भी बराबर में 0। अब x माइनस 13 के बराबर में 0 और मैं क्या लिखूंगा x प्लस 14 के बराबर में भी 0। माइनस 13 उधर जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस में 13 और इधर x प्लस 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 14। क्या संख्या धनात्मक पूर्णांक बोली है ना, ये तो नहीं हो सकते ना, तो यही हो जाएगी। तो हमको दो संख्या निकालनी है, तो प्रथम मेरे को x बराबर क्या मिली 13 और दूसरी x प्लस 1 थी जो कितनी हो जाएगी 14, मतलब 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगी। बस दो संख्या मिल गई। मैंने यहीं से देख के बता दिया था जब ये आया था ना, कि मैंने कहा यही आने वाली है। अच्छा पिछले क्वेश्चन में था ये, इधर ही से अंदाज़ा निकल जाता आधा तो कि संख्या है तो इन्हीं में से कोई आने वाली है, ठीक है, ऐसा हो जाता है बराबर। तो मित्रों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहे, ऑल द बेस्ट। बोर्ड की एग्ज़ाम आने वाली है, बड़ी नज़दीक है, इतनी नज़दीक इतनी नज़दीक इतनी नज़दीक की नज़दीक दिखाई नहीं देती है। वैसे क्या है वो एक लिखा रहता ना शीशे में, बाइक के साइड मिरर होता है, उसके शीशे में लिखा रहता है, यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी रहती है, द ऑब्जेक्ट इज़ इन द मिरर क्लोजर देन द अपीयर, मतलब जो वस्तु दूर है लेकिन हकीकत में वो पास है। भाई गाड़ी आप देखते हो ना, वो दूर होती है लेकिन उसके अंदर दिखाई देता है वो नज़दीक दिखाई देता है, ताकि कुछ लोग मूर्ख को उसको पता चले कि भाई अच्छा जो दूर है लेकिन वो नज़दीक दिखाई दे रहा, मतलब अभी वो दूर ही है। उसमें एक नोटिस लिखी रहती है, पता है तुमको, कंपनी वाली गाड़ियों में रहती है, द ऑब्जेक्ट इज़ इन द मिरर क्लोजर देन द अपीयर, ठीक है। जितना वो दिखाई दे रहा है उससे ज़्यादा ये क्लोजर है, ठीक है, ज़्यादा नज़दीक है, जितना दूर दिखाई दे रहा है उतना है नहीं, उतना नज़दीक है। तो बोर्ड का भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है, तुमको लग रहा है दूर लेकिन वो दूर नहीं है, बड़ी बड़ी नज़दीक है। दिन गिन लो कुछ 45 50, ठीक है। जय हिंद जय भारत।